कुछ गुंडों ने मेगाट्रॉन में घुसकर पहले सिक्योरिटी टीम को मारा, फिर पूरे क्लब को तोड़ डाला और फिर सोनू और उसके साथियों को लहूलुहान कर दिया। हालांकि सोनू ने अपनी तरफ से आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश की, लेकिन सीने में चाकू घुसने के बाद उसकी सांसें उखड़ने लगी तो बल्लू अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। जाने से पहले उसने सिद्धार्थ के लिए एक मैसेज छोड़ा कि वो बदलापुर चौराहे पर उसका इंतजार करेगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ को अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगले दिन सुबह सिद्धार्थ को पुलिस उसके हॉस्टल से हथकड़ी लगाकर ले जाती है और ये पुलिस उसके एरिया की ना होकर ठाणे डिस्ट्रिक्ट की है। उसे एक पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और बांधकर जमीन पर बैठा दिया जाता है। वहां पर पुलिस वाले उसे इग्नोर कर रहे हैं। जब उसने उठकर बात करनी चाहिए तो उसे डांट कर चुप करा दिया गया, लेकिन सिद्धार्थ ने यंग पुलिस वाले की कमांड फॉलो नहीं की। जब उस पुलिस वाले ने देखा कि सिद्धार्थ अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है तो वो आग बबूला हो गया और हाथापाई शुरू करने ही वाला था कि उसके बगल में खड़े दूसरे आदमी ने उसे आंख मारी। उस पुलिस वाले ने अपने हाथ रोक लिए और एक ठंडी स्माइल देते हुए कुछ और समय के लिए सिद्धार्थ से झगड़ा नहीं किया। इसी दौरान एक नौजवान टेनिस के कपड़ों में रैकेट लेकर आया। सबसे पहले उसने सिद्धार्थ पर एक हल्की सी नज़र डाली और फिर यंग पुलिस वाले को अथॉरिटी देते हुए कहा, ये काफ़ी सख्त है, मैं आपको बाद में इनवाइट करूंगा, बट हैव अ गुड टाइम। संधू भाई, ये सख्त नहीं है, इस तरह के लोगों को हैंडल करना मुझे आता है। ब्लैक बॉस के सामने कोई नहीं टिक पाता है। अभी इससे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। कहते हुए जितेंद्र लाजपत ने सिगरेट लेकर जलाई। टेनिस के कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा। इस समय पुलिस वाले के बगल में खड़ा एक मोटा पुलिस वाला बोल पड़ा, लेकिन संधू भाई, ये गलत तो नहीं होगा? संधू ने मोटे आदमी की तरफ देखकर कहा, अगर आपकी जेब में सोना है तो क्या आप आसमान को नहीं पलट सकते हो? फिर तो ठीक है। मोटे आदमी ने बात छोड़ दी। जितेंद्र लाजपत ने अपना सिर हिलाकर कहा, किसी भी मामले में उसे दोषी ठहराने के लिए मेरा मतलब है वी कैन यूज एनी मीन्स। तो फिर तुम तो काफी बिजी हो भाई, बाहर जाकर एक और सिगरेट ले लो। इतना कहकर संधू चला गया। संधू के जाने के बाद यंग पुलिस वाले ने जितेंद्र और मोटे आदमी से बात करते और हंसते हुए बॉक्सिंग ग्लव्स पहने। उसने सिद्धार्थ को एक इशारा भी किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम इसमें बड़े अच्छे हो। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वो समझ गया कि आपस में इन लोगों की कुछ मिली भगत है। उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मन ही मन सोचा, ये लोग तो मुझे मारने की तैयारी में हैं। जब यंग पुलिस वाले ने मोटे को देखा तो मोटे ने सिद्धार्थ के पेट में घूंसा मारा। फिर उसने सिद्धार्थ की कमर पर लात मारी। कौन जानता था कि सिद्धार्थ अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। वो जैसा का वैसा ही खड़ा रहा, जैसे मोटे ने उसे गुदगुदी लगाई हो। जितेंद्र को गुस्सा आया और उसने सिद्धार्थ के पेट में मारा। सिद्धार्थ ने जितेंद्र की तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, लगता है तेरी माँ ने तुझे अच्छी तरह से खिलाया पिलाया नहीं था, थोड़ा जोर जमा कर कोशिश की। अबे लगता है तेरी माँ ने तुझे खूब खिलाया पिलाया है, जितेंद्र ने कहा और गुस्सा करते हुए सिद्धार्थ के सिर पर अपनी मुट्ठी से हमला किया। उसके बगल में खड़ा मोटा आदमी चौंक गया। अरे जरा आराम से। जितेंद्र के मुक्के बड़े भारी पड़ते थे। आखिर वो मुक्केबाजी में एक अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। अगर उसने गुस्से में जोर से मारा तो शायद वो किसी की जान ही ना ले ले, लेकिन जितेंद्र बड़ा बेरहम है। उसने इस बार सिद्धार्थ को बहुत भयंकर तरीके से मारा, लेकिन सिद्धार्थ भी कम भयंकर नहीं था। वो भी अब नॉर्मल तरीके से अपनी जगह पर डटा हुआ है और बड़े आश्चर्य की बात है कि वो जरा सा भी नहीं हिला। उसने भी जोर से दहाड़ कर कहा, हार्ड, मेरे लिए जरा हार्ड रखो अपना हाथ। ये औरतों की तरह क्या हल्का फुल्का हाथ चला रहे हो? मर्द हो या औरत हो तुम? तेरी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जब जितेंद्र ने देखा कि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में पैदा हुआ था। आज सिद्धार्थ ने उसके कमजोर होने की बात कहकर उसका मजाक उड़ाया था। गुस्से में जितेंद्र को कुछ तोड़ने की इच्छा होने लगी तो उसने एक लोहे की पट्टी उठाकर सिद्धार्थ पर तोड़ दी। मोटा आदमी उसे रोकने आया। जी तो भाई, इस तरह तो आप सच में उसे मार डालोगे। अगर ये मर गया तो आपका डिमोशन कर दिया जाएगा। आकाश बाबा ने आपको बताया है कि इससे मौत की सजा दी जाएगी। जितेंद्र ने शेर की तरह जोर से दहाड़ते हुए
लोहे की एक छड़ सिद्धार्थ के सिर पे दे मारी। वो छड़ सिद्धार्थ के सिर पर इतनी भयंकर ताकत से मारी गई थी कि सिद्धार्थ का सिर फट गया और सिर से खून बहने लगा। जितेंद्र को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी गंभीर चोट के बाद भी सिद्धार्थ बेहोश नहीं हुआ, बल्कि वो हंसते हुए बोला, बेकार, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। जब मोटे पुलिस वाले ने देखा कि जितेंद्र की नफरत खत्म ही नहीं हो रही है, तो उसने जितेंद्र को जबरदस्ती अपने गले से लगा लिया। वाकई में सजा सुनाए जाने से पहले अगर सिद्धार्थ सचमुच में मारा जाता है तो जाहिर है कि इससे कई विवाद पैदा हो जाएंगे। जितेंद्र के पिता डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के हेड है। जितेंद्र का दोष 2-4 पुलिस वालों को अपने सिर लेना पड़ेगा। जितेंद्र को पीछे हटने के लिए मनाने के बाद मोटे पुलिस वाले ने इस समय सिद्धार्थ से दोबारा पूछताछ नहीं की। उन्होंने तो सिद्धार्थ के घाव की पट्टी भी नहीं की और उसे सीधे नज़रबंदी वाले सेल में फेंक दिया। सिद्धार्थ सो गया, लेकिन अभी वो 2 घंटे भी नहीं सो पाया होगा कि इन्वेस्टिगेशन ट्रायल कंटिन्यू करने के लिए उसे फिर से उठाकर ऊपर खींच लिया गया। एक अंधेरे इंटेरोगेशन रूम में अंदर जितेंद्र बैठा सिगरेट फूंक रहा था और पूरा इंटेरोगेशन रूम धुएं से भरा हुआ था। सिद्धार्थ को लोहे की कुर्सी से फिर से बांध दिया गया था। इस बार उसके गले में एक जंजीर थी। जितेंद्र ने अपनी सिगरेट का धुआं फूंका और इस बार फिर से शुरू करने के बजाय उसने रूटीन सवाल पूछने शुरू कर दिए। नाम? जितेंद्र ने पूछा। सिद्धार्थ ने कहा, सिद्धार्थ चौधरी। जितेंद्र ने पूछा, पेशा? मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। सिद्धार्थ ने कहा। जेंडर? जितेंद्र ने पूछा। फीमेल। सिद्धार्थ ने कहा। एक जोर की आवाज आई, धाड़। जितेंद्र ने टेबल पर जोर से अपना हाथ मारा। फिर उसने सिद्धार्थ को एक ठंडी नजर से देखा और पूछना शुरू किया, क्या तुम मेगाट्रॉन एंटरटेनमेंट क्लब के बॉस हो? हाँ। सिद्धार्थ समझ गया कि आज इस मामले का मेगाट्रॉन से कुछ तो लेना देना हो सकता है, तभी तो उसे सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया था। उसे नहीं पता था कि मेगाट्रॉन में क्या हुआ है। जितेंद्र ने पूछा, अच्छा, क्या तुम्हें अपने एंटरटेनमेंट क्लब में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन और वायलेंस के बारे में जानते हो? सिद्धार्थ की आंखें स्थिर थी और उसने काफी गहरी आवाज में कहा, मैं इस तरह का अनग्रेटफुल काम कभी नहीं करूंगा और ना ही मैं अपने हाथों से इसे कभी छूने भी दूंगा। जितेंद्र ने खींचकर चिल्लाते हुए कहा, क्या आप अब भी लॉजिकल बातें ही करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह की लॉजिकल बातें करने से आप कानून के हाथों से बच सकते हैं? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाकर कहा, आप चाहें इसे 1000 बार बोल लें, लेकिन मेरा जवाब यही रहेगा, जैसा आप चाहते हैं ऐसा मेरे लिए करना संभव नहीं है। जितेंद्र ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और कहा, अब मैं तेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेता। अगर मैंने आज तुम्हें अपने वश में नहीं किया तो मेरा नाम भी जितेंद्र नहीं। कहते हुए उसने रबर का हथौड़ा उठाया जो उसने पहले से ही तैयार करके रखा था। इशारे से उसने मोटे पुलिस वाले को कमरे से बाहर निकलने का निर्देश दिया। एक दूसरे पुलिस वाले ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उस पर कपड़ा ढक दिया। फिर उन्होंने सिद्धार्थ से अपने हाथ फैलाने को कहा। सिद्धार्थ के रिएक्शन का इंतजार किए बिना रबर का हथौड़ा धड़ाधड़ वार करने लगा। तभी कुछ तड़कने की आवाज आई, लगा जैसे किसी की हड्डी टूटी हो। जितेंद्र ने कहा, मानना है मेरी बात या नहीं मानना है? बोलो, तुम क्या चाहते हो? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिला दिया। जितेंद्र ने तब तक मारपीट और तोड़फोड़ जारी रखी जब तक कि उसके हाथ नरम नहीं पड़ गए। सिद्धार्थ का माथा पसीने से तर हो गया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोला। जितेंद्र ने कहा, अबे ओ, पहले उसे लॉक करो। एक जूनियर पुलिस वाले ने सिद्धार्थ को गिरफ्तार करके डिटेंशन सेल में डाल दिया। दोपहर के समय संधू जितेंद्र से मिला तो पूछा, क्या बात है? जितेंद्र ने संधू को एक सिगरेट दी और आंखें चढ़ाकर कहा, संधू भाई, ये माल तो बहुत सख्त है। मैंने मजबूर होकर उसके सिर पर भी वार किया, लेकिन वो बेहोश ही नहीं हुआ। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगर सिद्धार्थ कबूल ही नहीं करता है तो उसे जाने देना चाहिए। वैसे भी उसकी सजा का कोई कानून आधार नहीं होगा। दुनिया को उल्टा करना संभव हो सकता है, लेकिन सिद्धार्थ को जाने देना संभव नहीं। मरने दो उसे, डाल दो उसे डिटेंशन सेल में और छोड़ दो मरने के लिए। संधू ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैंने कहा कुछ था कि गुंडों ने अगर तुम मेगाट्रॉन में मुझसे घुसकर कबूल करवा सकते हो पहले तो सिक्योरिटी मुझे टीम को उसे मारा, मारने का अधिकार फिर मिल पूरे जाएगा। क्लब को तोड़ डाला। अगर सिद्धार्थ और फिर मारा सोनू जाता है और उसके तो साथियों को कोई लहू उसकी लुहान कर जांच दिया। करता है तो हालांकि भी सोनू ने कुछ अपनी नहीं तरफ होगा, से क्योंकि वो आखिरी बिना दम सबूत तक के मारा लड़ने की जाएगा। कोशिश की, लेकिन मैं सेल सीने में बाद में चाकू जाऊंगा। घुसने अगर के कुछ बाद होता भी है तो उसकी सांसें आपको पता उखड़ने भी नहीं लगी। चलेगा, तो क्योंकि बल्लू अपने आप आदमियों को जेल में लेकर वहां होंगे। से चला गया। संधू ने जाने से कहा, पहले उसने हाँ। सिद्धार्थ के लिए एक जितेंद्र ने मैसेज छोड़ा मुस्कुराते हुए कि कहा, वो बदलापुर इस चौराहे बार पर उसकी उसका मुस्कुराहट इंतजार करेगा। आत्मविश्वास से भरी हुई है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ को सीधे अभी कोठरी में तक फेंक इस दिया गया। बारे में कुछ भी कोठरी में नहीं एक पता अजीब है। सी बदबू थी अगले दिन और सुबह यहाँ तक कि सिद्धार्थ को हवा में पुलिस भी उसके बड़ी हॉस्टल गंदी से सड़न हथकड़ी की लगा महक कर आ ले रही जाती थी। है। सिद्धार्थ और को ये एक पुलिस कोठरी में ले उसके जाया एरिया गया, की ना होकर जिसमें 7 थाने 8 डिस्ट्रिक्ट शातिर की है। बदमाश उसे टाइप के पुलिस आदमी स्टेशन पहले में से ही लाया मौजूद जाता थे है और वो सभी बांधकर काफी जमीन पर वायलेंट बैठा दिया क्रिमिनल्स लग जाता रहे है। थे। वहां वो पर पुलिस सिद्धार्थ वाले को उसे बेहद इग्नोर कर रहे अनफिल्मी हैं। नजरों से घूर जब रहे थे। उसने जब उठकर सिद्धार्थ बात अंदर करनी गया चाहिए तो तो एक उसे अजीब डांट सी कर ठंडी चुप करा हंसी दिया गया। हंसते हुए लेकिन यंग सिद्धार्थ पुलिस ने वाले यंग ने पुलिस कहा, वाले की कमांड लंबू फॉलो दादा, नहीं की। नई डिश है, जब उस पुलिस आराम वाले से। ने देखा ये कि किसी सिद्धार्थ तरह अभी की भी सीक्रेट मजबूती के भाषा साथ लगती खड़ा है। है तो ऊपरी वो चारपाई आग बबूला पर हो गया अपने चेहरे और पर 7 8 हाथापाई शुरू निशान वाले करने ही आदमी वाला ने था कि जवाब उसके दिया, बगल में खड़े चिंता दूसरे मत करो आदमी ने ऑफिसर, मैं उसे नए लोगों आंख के साथ मारी। अच्छा व्यवहार उस करूंगा। पुलिस वाले ने अपने जेल हाथ के दो रोक गार्ड्स लिए ने और सिद्धार्थ को ठंडी दयानीय स्माइल नजरों देते से हुए देखा कुछ और बड़े और कदमों से समय के बाहर लिए चले गए। सिद्धार्थ से अचानक झगड़ा नहीं आसपास किया। के कुछ दुष्ट इसी लोगों दौरान ने एक नौजवान सिद्धार्थ को टेनिस के बंदी और कपड़ों में बेरहम रैकेट आंखों लेकर से आया। देखा। सबसे तभी पहले बांस उसने के खंभे सिद्धार्थ जैसे पर एक गले हल्की आदमी सी नजर नजर डाली। डाली। क्या और नाम फिर है? यंग पुलिस मेरा वाले नाम को सिद्धार्थ चौधरी है। अथॉरिटी देते हेलो हुए भाइयों, कहा। सिद्धार्थ ने काफी सख्त मुस्कुराते है। हुए बड़े मैं ध्यान से आपको कहा, बाद में इनवाइट क्या करूंगा। आपके पास कोई We'll सिगरेट have है? a good time। उनमें से संधू एक ने भाई, ये पूछा। सख्त नहीं है भाई, इस मैं तरह के आपको लोगों को हैंडल सिगरेट का करना एक मुझे पैकेट आता दे है। दूंगा। ब्लैक आपकी बॉस के इज्जत सामने करूंगा। कोई नहीं टिक पाता है। सिद्धार्थ ने अपनी अभी जेब से इससे नहीं सिगरेट का पता एक कि मैं पैकेट कौन निकाला हूँ। और कहते हुए जितेंद्र जितेंद्र लाजपत ने सिगरेट के लेकर साथ क्या जलाई। होने वाला है? टेनिस के कपड़े क्या पहने सिद्धार्थ आदमी खुद ने को इन लोगों मुस्कुराते के हुए चंगुल सिर से हिलाकर बचा कहा, पाएगा? इस समय पुलिस वाले के बगल में खड़ा एक मोटा पुलिस वाला राजेश्वरी बोल और पड़ा। राजेंद्र प्रताप उसे लेकिन ढूंढने संधू की भाई, कोशिश करेंगे। ये गलत तो नहीं आखिर होगा? क्या नया मोड़ लेगी संधू ये ने कहानी? मोटे जानने आदमी के की लिए तरफ सुनते देखकर रहिए। कहा, तू मेरा हीरो अगर नंबर आपकी 0। जेब में सोना सिर्फ है तो क्या आप pocket आसमान को नहीं पलट सकते हो? फिर तो ठीक है। मोटे आदमी ने बात छोड़ दी। जितेंद्र लाजपत ने अपना सिर हिलाकर कहा,